बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके ज़ायकों में और आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बनाना पैनकेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही ईजी इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसको बनाना बहुत आसान है, इसमें ना ही ओवन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाना के जो है स्किन को वो पील ऑफ कर दिया है, स्किन इसकी रिमूव कर दी है। और इसके बाद सिर्फ मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया है और इसको कर लेना है पीसेस में कट कर लेना है। छोटे छोटे पीस में बनाना को काट लेना है, केले को। और काटने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैं काट रही हूँ। और इस तरह कटिंग करने के बाद इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने अब ले लेना है जस्ट एक अंडा लिया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अंडा लिया है और एक ही केला लिया है। एक अंडे और एक केले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून चीनी लूँगी और इसको अब कर लेना है, इन सब को ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदे का, जस्ट 1 कप मैदे का लिया है। और इसको स्पून की मदद से इसमें पहले मिक्स करना है। और साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है मीठा सोडा। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा खेवरा ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। अब साथ ही मिल्क ऐड कर लिया है, 1/2 कप मिल्क मैंने यहाँ पे ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है इसकी क्वांटिटी के हिसाब से, यानी जितना स्मूथ ही रखना है उसी हिसाब से इसको मिल्क इसमें ऐड करते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इसकी। और इसको मैं इसी तरह यहाँ पे जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता तब तक इसमें मिल्क ऐड करते रहना है। बहुत ही स्मूथ सा इसका मिक्सचर बना लेना है। जितना स्मूथ होगा उतने अच्छे पैनकेक्स बनेंगे। और इसी दौरान अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और वीडियो मेरी एंड तक अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच आपके मोहब्बत खुलूस का। और मेरी वीडियो इसी तरह वॉच करते रहें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर हो चुका है रेडी। अब इसके बाद एक ले लेना है तवा ले लेना है और इसको ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। और उसके ऊपर ये इस तरह ऐड करते जाना है। जी हाँ, इसको किसी भी ओवन में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट तवे पे बनेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत ही मज़ेदार। बच्चों के तो ये मोस्ट फेवरेट रहने वाले हैं। यहाँ पे इस तरह 1 बाय 1 करके मैं ऐड करती जा रही हूँ। 1 बाय 1 करके ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम कर लेनी है, बहुत हाई नहीं करनी। और मीडियम करने के बाद तकरीबन 2 to 3 मिनट्स के बाद इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर देनी है। जब साइड चेंज करेंगे तो देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। और इसी तरह 1 बाय 1 करके सब पैनकेक्स की जो है वो साइड्स इसी तरह चेंज कर लेनी है। और इसको इसमें तकरीबन 2 मिनट्स में पका लेना है। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं रखना क्योंकि ज़्यादा टाइम रखने से ये जल जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे पैनकेक्स रेडी हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, इसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसके फजीलतें जो उसने हमारे खानों, जायका और हमारे हाथों में रखी हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।